Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। प्रश्नावली नंबर 17 है। सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसके अंदर माध्य। इसके बाद में सेकेंड टॉपिक है इसका माध्यक। और तीसरा जो टॉपिक है वो है बहुलक। ये नाम सुनने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन इनके क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के आते हैं। देखो, माध्यम, माध्यक और बहुलक, इन तीनों का बेसिक हमें पता होना चाहिए कि माध्य तो किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं और बहुलक किसे कहते हैं। देखिए, जैसे माध्य का मतलब तो होता है, आपने अगर एवरेज पढ़ा है, औसत, औसत माध्यक। औसत क्या है? माध्य है। माध्यक का मतलब क्या होता है? उसका मध्य का मान। अगर उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, किसी भी संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में उसके बीच वाला जो मान है वही क्या कहलाएगा? माध्यक। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। माध्य, पहले बात करते हैं अपन माध्य की। माध्य कितने प्रकार से निकालेंगे अपन? सबसे पहले तो अपने को कुछ आंकड़े देगा और उन आंकड़ों की सहायता से ही हम माध्य निकालेंगे। देखिए, आंकड़ों की सहायता से केवल अंक दें, ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके कुछ अंक दे दें या कैसे भी अपने को अंक दे दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 3, 2, 1, 5, 4, ये कुछ अंक है अपने पास। इन अंकों का क्या निकालना है? इन अंकों का अपने को निकालना है माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे? देखिए, इन सभी को जोड़ लेते हैं। इन सभी का योग, वही औसत का फॉर्मूला जो है हमारा, औसत, या फिर इसे माध्य कहें। x या x बार से इसे दिखाते हैं। आंकड़ों का योग बटा में नीचे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, जो ऊपर अपने को आंकड़े दे रखे हैं, इन सभी का क्या करना है? अपने को योग करना है। करते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 2 3 + 2 + 1 + 5 + 4। और जितने ये अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का इसके अंदर अपन भाग दे देंगे तो इससे हमारे पास क्या प्राप्त होगा? औसत कहें, माध्य कहें, x बार प्राप्त होगा। इसी के बाद में अगर इसी के माध्यक की बात करें, इसी के माध्यक की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा अंक पहले 1, फिर इसके बाद में 2, फिर से 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 9 अंक हो गए। अब इसके बाद में आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में इन माध्यक निकालने के लिए माध्यक को m से दिखाते हैं। इसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहले सूत्र देखिए, अगर दिए गए आंकड़े हमारे पास विषम हों तो विषम के लिए n/2 n + 1 बटा में नीचे 2वां पद, यही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। तो n का मान कितना है? 9। ये जितने अंक हैं वो n कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास? 9। 9 यहाँ पर रख देंगे। n 9 + 1 बटा में नीचे 2, 10 बटा में नीचे 2, और ये वापद होगा
2 का भाग देंगे 5 बार, 5वां पद। इसका 5वां पद क्या कहलाएगा, हमारे पास माध्यक कहलाएगा। तो हम 5वां पद देखते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो इसका माध्यक क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसी के बाद में बहुलक की बात करें। बहुलक वह संख्या कहलाती है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो। जैसे मैं इसी के अंदर एक और बार लिख देता हूँ 3। अगर 3 मैंने लिख दिया तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार हैं, 2 बार हैं। 3 कितनी बार हैं, 3 बार हैं। 1 एक ही बार है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 3। 3 सबसे अधिक बार आ रहा है, यही क्या कहलाएगा, इसका बहुलक। ये आंकड़ों की सहायता से इस प्रकार से निकालते हैं। अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर तो और समझ में आ जाएगा आपको। तो हमें पता चला कि हम यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य और माध्यक बहुलक की बात करते हैं तो माध्यक कितनी प्रकार से निकालेंगे हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने को कोई आंकड़े दिए गए हों, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से, फिर इसके बाद में वर्गीकृत बारंबारता बंटन से, अब इसी के अंदर माध्य हैं, कहने को माध्य ही निकालेंगे लेकिन उसकी विधि अलग हो जाएगी, जिसे कहेंगे कल्पित माध्य। ये विधि का नाम है कल्पित माध्य। कल्पना से अपन कोई सा भी माध्य बीच में मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने लिया 2, 3, 5, 4, 7 और 3। इसी के अंदर हम कल्पना से कह दें कि इसका माध्य 5 है, तो यही क्या कहलाएगा, x बार। ये विधि है, जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर और अच्छे से चर्चा कर लेंगे। इसी के बाद में अपन बात करते हैं माध्यक की। माध्यक भी निकालेंगे अपन आंकड़ों से, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। फिर इसके बाद में अपन बहुलक की बात करेंगे। बहुलक भी निकालेंगे अपन आंकड़ों से, फिर इसके बाद में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से और वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। तो लिख देते हैं ये भी। माध्यक, इसे भी निकालेंगे, संख्या दी गई हो आंकड़ों से, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में जैसे भी अपने को आंकड़े दे रखे हों। इसी के बाद में फिर वही अवर्गीकृत, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। माध्य भी हम इन तीनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुलक की बात करें, वही आंकड़ों में, फिर इसी के बाद में अवर्गीकृत और वर्गीकृत। तो बहुलक में भी अपन इन तीनों की बात करेंगे, एक एक टॉपिक लेके अपन इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।